नमस्कार दोस्तों, तो हमारी ये बी कीपिंग के ऊपर, मधुमक्खी पालन के ऊपर हमारी 9वीं वीडियो है। हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी बक्सों के स्थानांतरण के बारे में, उनको ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह पे। दोस्तों, पहली बात तो ये आती है कि स्थानांतरण है क्या और इसको क्यों जरूरत पड़ती है इसकी करने की। तीसरा है, अगर जब हम स्थानांतरण करेंगे तो मधुमक्खी पेटी है जो बी हाइव है, उसकी हम पैकिंग किस तरह से करेंगे, उसकी फिर ट्रक पर लोडिंग का तरीका क्या है, और जब हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमने स्थानांतरण करना है, वहां पे पहुंच के हम क्या करेंगे, उनको अनलोड किस तरह से किया जाएगा, और मधुमक्खी वंश का स्थानांतरण हम कब करते हैं, दिन को करते हैं, रात को करते हैं, क्यों करते हैं। दोस्तों, पहले तो स्थानांतरण के ऊपर बात करते हैं कि ये है क्या। मधुमक्खी पालक बी कीपर मधुमक्खी वंश को अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर मधुमक्खी पालन करने की प्रक्रिया को ही मधुमक्खी वंश का स्थानांतरण या चलत मधुमक्खी पालन हम कहते हैं, जिससे कि हमारा खर्चा कम हो जाए, प्रॉफिट ज्यादा हो। इसके लिए हमें स्थानांतरण की जरूरत पड़ती है अगर हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। अब ये तो हो गया स्थानांतरण। अब क्यों कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, मधुमक्खी की एक ही जगह पर सालों भर भोजन नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थितियों में मधुमक्खी पालकों का भाव काल में मधुमक्खी वंश को कृत्रिम भोजन देना पड़ता है। कृत्रिम यानी जो चीनी का घोल हम देते हैं, शुगर सिरप जो देते हैं। अभाव काल में जब यानी प्रॉपर पोलन और नेक्टर नहीं है तो शहद उत्पादन नहीं होता, बल्कि कृत्रिम भोजन देने का खर्च बढ़ जाता है, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगी जो हम चीनी का घोल दे रहे हैं। तब मधुमक्खी पालक बी कीपर मधुमक्खी वंशों को स्थानांतरण वैसे क्षेत्रों में करते हैं जहां भरपूर भोजन की उपलब्धता हो। इसे कृत्रिम भोजन का खर्च तो बचता ही है, साथ ही मधुमक्खी शक्तिशाली बनकर अधिक शहद की प्राप्ति भी होती है। इसी कारण मधुमक्खी वंशों का स्थानांतरण हम करते हैं। अब बात आती है कि मधुमक्खी पेटी है जो, उसकी पैकिंग किस तरह से करनी है। देखिए दोस्तों, दिन में मधु पेटी के दोनों खंडों में, यानी ब्रूड खंड है और जो शिशु खंड है और जो हनी खंड है या शहद वाला खंड है, उनको क्षमता अनुसार पूरा फ्रेमों को पूरी तरह फिक्स कर दें, उनको कस दें ताकि यात्रा में वे हिले डुले नहीं। तलपट यानी बॉटम पार्ट, शिशु खंड और मधु खंड को लोहे या टीन की पतली की लगाकर अच्छी तरह जोड़ दे, जिससे यात्रा के समय वे खुले ना। ऊपरी एवं भीतरी ढक्कन को, जो इनर और आउटर, जो टॉप कवर और इनर कवर होता है, को हटाकर उसकी जगह तार की जाली का ढक्कन लगाकर कील से जाम कर दें उनको। सूर्यास्त होने के बाद जब सभी संगाही मधुमक्खियां वापस मधु पेटी में चली जाए, जब शाम को वो सारी मधु पेटी में चली जाएंगी, तब प्रवेश द्वार को जालीदार गेट लगाकर हमें बंद कर देना है। इस तरह हमें पैकिंग का कार्य करना है मधुमक्खी पेटियों का। अब है ट्रक पर लोडिंग का तरीका। मधुमक्खी पेटियां हैं जो, या मधु पेटियां हैं, उनको एक एक करके ट्रक में चढ़ाने का काम व्यक्ति द्वारा दोनों तरफ से पकड़ कर करते जाएं। ध्यान रहे कि मधु पेटी झुकने ना पाए। मधु पेटी झुकने पर छतों से रगड़ कर मधुमक्खियां मर सकती हैं। मधु पेटी का प्रवेश द्वार हमेशा ट्रक के मुताबिक आगे पीछे की तरफ रखें ताकि फ्रेम नहीं हिल पाए। अब जब हम गंतव्य स्थान पर, हमारा डेस्टिनेशन जो स्थान है, वहां पे हम पहुंच जाएंगे, तो अब क्या करना है हमें, गंतव्य स्थान पहुंचकर मधु पेटियों की सावधानी पूर्वक उनको उतार कर सही जगह रखने के बाद दिन में जल का छिड़काव करके मधु पेटियों का प्रवेश द्वार खोल दें। ठीक है, जाली हटाकर भीतरी एवं बाहरी ढक्कन लगा दें। दूसरे दिन मधु पेटी का भीतरी निरीक्षण करें और आवश्यकता अनुसार व्यवस्था या प्रबंधन आप कर सकते हैं। निरीक्षण के बाद मधुमक्खी वंश का स्थानांतरण हमें अब कब करना चाहिए। वंश का स्थानांतरण हमें हमेशा रात में करना चाहिए। मधुमक्खी वंश को 3 वर्ग किलोमीटर 3 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है जिस गंतव्य स्थान पर हम उनको ट्रांसफर या स्थानांतरण कर रहे हैं। तो ये दोस्तों कारण है स्थानांतरण का, क्यों करते हैं, स्थानांतरण क्या है, ट्रक पे लोडिंग किस तरह से करनी है, फिर उनकी अनलोडिंग कैसे करनी है जब हम गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, और हम किस समय पे स्थानांतरण करते हैं, इसके ऊपर हमने बात करी। दोस्तों, अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो जरूर आप कमेंट में लिख दीजिए। बाकी इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है। बाकी अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से आपके किसी अन्य दोस्त का भी फायदा हो सकता है तो आप जरूर शेयर कर दें। बाकी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।